हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन बुक हॉर्नबिल चैप्टर नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब साथ हो सकें, के पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 2 अपन ने कंप्लीट करा। पार्ट 2 की क्या कहानी थी बता देता हूँ थोड़ा सा। क्या चल रहा है भैया, एक फैमिली है जिसका सपना है कि हम पूरे वर्ल्ड को घूमें जहाज की सहायता से, जहाज यात्रा कर कर, जिसे हम वॉयज कहते हैं। ठीक है, तो ये फैमिली निकलती है अपने इंग्लैंड शहर के प्लायमाउथ से। ठीक है, केप टाउन तक पहुंचती है। वहां से ये दो क्रूमैन्स अर्थात दो जो जहाज के संभालने वाले होते हैं, एक अमेरिका का होता है, एक स्विट्जरलैंड का होता है, दोनों को लेती है। ठीक है, और दोनों को इसलिए लेती या फिर क्योंकि ये ना, अगर कोई तूफान उफान आया तो उसमें ये मदद कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। तो अब ये कहाँ है? बिल्कुल समुद्र के बीच में है। और अब क्या आ चुका है? बहुत बड़ा तूफान आ चुका है। ठीक है, तूफान में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं और जहाज की बहुत पतली हालत हो गई है। अर्थात जो हालत है जहाज की, यानी वेव वॉकर की, जहाज का नाम क्या है? वेव वॉकर है। उसकी बहुत ही खतरनाक हालत हो रखी है। ठीक है, और जो फैमिली के मतलब मैरी के जो पिता हैं, वो सॉरी मैरी के जो पति हैं, उन्होंने जहाज को बचाने की बहुत कोशिश करी है। जहाज के पिछला जो हिस्सा है जिसे अपन डेक कहते हैं, उसमें वहां पर से पानी आ रहा है और पानी ने इस प्रकार से घात कर दिया है, लहरों ने इस प्रकार से उसको चोटिल किया है उस पूरे जहाज को कि उसमें छेद हो चुका है और अब पानी आ रहा है अंदर। ठीक है, अब इस स्थिति को अपन ने पार्ट 2 में देखा था कि किस प्रकार से संभाल के रख रखा है मैरी के पति ने। अब देखते हैं आगे, अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन उससे पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जहाज के कुछ हिस्सों को अपन अच्छी तरीके से समझना चाहें तो अपन समझ सकते हैं। ठीक है, मेरे को पता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी जहाज के, जो जैसे मैं बहुत सारे नाम बोलता हूँ, जैसे स्टर्न बोलता हूँ तो आपको समझ में नहीं आता होगा। ठीक है, स्टर्न बोलता हूँ मैं, है ना, मस्त बोलता हूँ, है ना, बहुत सारे हैच बोलता हूँ, आगे अभी बहुत सारे शब्द आएंगे, उनका मतलब यदि आपको समझना है तो थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन के लिए इमेजिनेशन पावर को अपनी बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप अपनी इमेजिनेशन पावर को नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। उसी पावर को बढ़ाने के लिए आपको मैं आज थोड़ा सा प्री इंट्रोडक्शन देने वाला हूं जहाज के पार्ट्स पर, जो मेन पार्ट होते हैं जहाज के, जो अपन इस चैप्टर में बोल रखे हैं, जैसे स्टर्न, मस्ट, है ना, और भी बहुत सारे हैं। उनके विषय में आपको बताना चाहूंगा मैं, ताकि आप इमेजिनेशन कर सकें कि यदि मैं अभी इनको आगे पढ़ाऊंगा, जब ये जो शब्द बीच बीच में आएंगे, क्योंकि इनका हिंदी में मतलब बताना पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं कि स्टर्न का मतलब क्या होता है हिंदी में, तो स्टर्न का मतलब मैंने आपको बताया जहाज का पिछला हिस्सा। लेकिन अब अगर आपने कभी जहाज को देखा नहीं होगा तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए पहले आपको जहाज दिखाना पर्याप्त है, उसके हिस्से की, इस हिस्से को ये कहते हैं, इस हिस्से को ये कहते हैं, ये बताएंगे, तब जाकर आप इमेजिनेशन कर पाएंगे। क्या बात सही है? ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आज अपन शुरुआती पार्ट 3 की, जहाज के जो मुख्य मुख्य भाग होते हैं, मुख्य मुख्य पार्ट होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं, उनको समझने में करेंगे। जो पार्ट का जिक्र, जिन पार्टों का जिक्र अपने इस पाठ में कर रखा है। ठीक है, चलिए, तो आपको एक जहाज दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना, ये एक जहाज है, इसी प्रकार का है इनका जहाज भी, जिसका नाम क्या है? वेव वॉकर। मान लीजिए वेव वॉकर ही है। ठीक है, अब इस वेव वॉकर के मैं जब भी नाम ले रहा हूं तो अपने पाठ में जो भी मेन मेन नाम आ रखे हैं वो है, ये सर्कल जैसे मैंने बंद कर रखा है ना, ये रेड इसके अंदर मैंने बंद कर रखे हैं बॉक्स के अंदर, ये वो सारे नाम है, जैसे स्टैंड बोर्ड, सॉरी स्टार बोर्ड, डेक, ठीक है, एंकर, हल, पोर्ट और स्टर्न, ये सारे के सारे आए हुए हैं। तो यहां पर ये जो स्टार बोर्ड है, डेक, डेक मतलब मैंने आपको कहा था जहाज का पिछला हिस्सा, तो ये देखिए जहाज का पिछला हिस्सा है कि नहीं है। ठीक है, स्टर्न मतलब जहाज का पिछला हिस्सा, ये रहा, ये जहाज का पिछला हिस्सा है और ये आगे का हिस्सा है। डेक मतलब क्या होता है? जहाज का आगे का हिस्सा। और स्टर्न मतलब क्या होता है? स्टर्न मतलब जहाज के पीछे का हिस्सा।
जहाज यहां से आगे बढ़ता है, ठीक है, जहाज यहां से आगे बढ़ता है तो जहाज का सबसे पहले अपन डेक देखेंगे, आगे का हिस्सा होता है, स्टर्न यानी पीछे का हिस्सा होता है, स्टारबोर्ड, ये स्टारबोर्ड दे रखा है, ये भी आगे आएगा, अभी इसी पार्ट में अपन देखने वाले हैं पार्ट 3 के अंदर। स्टारबोर्ड यानी होता है, ये जहाज दिख रहा है आपको पूरा का पूरा, ये जहाज है पूरा का पूरा, जहाज के ये जो दाईं तरफ है, मतलब ये वाला हिस्सा, दाईं तरफ वाला हिस्सा, ये जो दाईं तरफ वाला हिस्सा होता है ना, अगर मान लीजिए आप यहाँ खड़े हुए हैं इस प्रकार से सामने की तरफ मुंह करके, झंडे की तरफ मुंह करके, मतलब ये जो झंडा दे रखा है, मान लीजिए आप यहाँ पर इस स्थिति में खड़े हुए हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं आप, मान लीजिए ये देखिए यहाँ खड़े हुए हैं आप ऐसे हाथ फैलाकर, ठीक है, हाथ फैलाकर आप ऐसे खड़े हुए हैं, तो आपके ये जो दाईं वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, जहाज के दाएं वाला हिस्सा, वो क्या कहलाता है, स्टारबोर्ड कहलाता है, ठीक है। चलिए, और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपके पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, स्टर्न कहलाएगा। स्टर्न मतलब क्या होता है, जहाज के पीछे का हिस्सा, क्योंकि अभी आप आगे के हिस्से में खड़े हुए, ठीक है। और डेक मतलब आपके आगे का, मतलब जहाज के आगे का हिस्सा, ठीक है। पोर्ट मतलब क्या होता है, ये रहा पोर्ट, पोर्ट मतलब क्या होगा, पोर्ट ये लेफ्ट साइड में बाएं तरफ का जो हिस्सा होता है ना जहाज के, वो पोर्ट कहलाता है, उसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो पोर्ट कहलाता है, ठीक है। हर एक चीज को एनालाइज करिए, विजुलाइज करिए, दिमाग में बैठा लीजिए, जब ये वर्ड, जब ये शब्द मैं उपयोग करूं कहां पर, उस पैराग्राफ में, तब आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ सर बोल रहे हैं जहाज के आगे का हिस्सा तो वो डेक होता है, सर बोल रहे हैं जहाज के पीछे का हिस्सा तो स्टर्न होता है, सर बोल रहे हैं जहाज के दाएं वाला हिस्सा तो वो स्टारबोर्ड होता है, सर बोल रहे हैं जहाज के बाएं वाला हिस्सा तो उसे पोर्ट कहते हैं। और अगर सर कह रहे हैं एंकर, तो एंकर का मतलब होता है ये, एंकर मतलब होता है ये एक प्रकार का, इस प्रकार का होता है ये, ठीक है। और इसको थोड़ा अपन ऐसे भी दिखा सकते हैं, शायद तक आपको दिख नहीं रहा होगा ढंग से इस इमेज में, लेकिन मैं बना के दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार का होता है एंकर, तो टूथपेस्ट भी आता है ना, एक जैसे कोलगेट होता है वैसे एंकर भी एक टूथपेस्ट होता है, तो उस जिसके घर में एंकर टूथपेस्ट होगा उसको पता होगा। और एंकर के बटन भी आते हैं शायद तक, तो मतलब इलेक्ट्रिक बटन जो होते हैं ना जो अपने घरों में लगे रहते हैं, वो भी उस कंपनी के एंकर, तो वहां पर चिन्ह लगा रहता है एंकर का। एंकर मतलब क्या होता है, एंकर किस काम में आता है, जब जहाज की स्पीड यानी जहाज को रोकना हो ना, तब इसको जो कैप्टन होता है, क्रूमैन्स इसको क्या करते हैं, नीचे फेंक देते हैं, तो ये समुद्र की में जो मिट्टी होती है उसमें जाकर धस जाता है और जहाज वहीं का वहीं रुक जाता है, इस काम में आता है। अच्छा, अब ये हल, ये क्या है, ये भी दायां हिस्सा ही कहलाएगा, जहाज का दायां हिस्सा जो है ना वो कहलाएगा। बाकी आपको फनल, सुपर स्ट्रक्चर, प्रॉपलर, ब्रिज, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, बो, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं। याद क्या रखना है एक बार और बता देता हूं, ये जितने भी बोर्ड लगे हुए हैं रेड बोर्ड, या आप इसकी इमेज खींच लीजिए, ठीक है, इसकी इमेज खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका, ताकि दिक्कत ना आए। अब मुझे लगता है कि आप थोड़ा विजुलाइज कर पाएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है, और नहीं कर पाए तो अभी भी आप देख सकते हैं, वैसे आप संभवतः कर पाएंगे, ठीक है। अब अपन अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। वाटर एवरीवेयर, यानी कि पानी पानी हर जगह, यानी हर जगह पानी ही पानी है। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, यानी कि मैं महसूस कर सकता था कि जहाज में नीचे के हिस्सों में पानी था। आई कुड फील यानी मैं फील कर सकता था, दैट यानी कि द शिप हैड वाटर बिलो, है ना, शिप के निचले वाले हिस्सों में पानी था। बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, बट लेकिन आई डेयर मतलब क्या होता है, डेयर मतलब होता है हिम्मत, है ना, हाउ डेयर यू, ऐसा बोलते हैं ना अपन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो यहां पर डेयर जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, हिम्मत। नॉट अबंडन मतलब क्या होता है, छोड़ देना। द व्हील टू इन्वेस्टिगेट मतलब होता है जांच करना, मतलब लेकिन मैं स्टीयर व्हील को छोड़कर इसकी जांच करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि जहाज का जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें पानी है, क्योंकि अपने पीछे वाला जो पैराग्राफ था यानी पार्ट 2 में अपन ने देखा था कि जैसे तैसे कर तो जो मैरी का पति था, है ना, यानी जहाज का जो कैप्टन था,
उसने कैसे ना कैसे कर तो क्या करा था, जो व्हील था, स्टीयरिंग व्हील था, जो जहाज को कंट्रोल करने के काम में आता है, जिस प्रकार से कार में स्टीयरिंग व्हील होता है उसी प्रकार से जहाज में भी होता है। तो जहाज के स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने में उसने बहुत मशक्कत करी थी और उसी के द्वारा पूरे जहाज को संभाला जा सकता था। उसको लग रहा था कि जहाज का जो नीचे वाला हिस्सा था उसमें बहुत सारा पानी भर चुका था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। बट आई डेयर नॉट अबंडन, यानी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी दी व्हील टू इन्वेस्टिगेट, यानी व्हील को छोड़कर जाने की और ये इन्वेस्टिगेट करने की, ये जांच करने की कि वास्तव में क्या वहां पानी भर रहा है कि नहीं भर रहा है। Suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The front hatch was suddenly, यानी कि अचानक, the front यानी सामने, hatch was thrown open, यानी कि यहाँ पर 2-3 शब्द आ रहे हैं। द फ्रंट हैच, हैच मतलब अभी मैंने आपको बताया था, हैच मतलब क्या होता है, फर्श में बना हुआ द्वार, है ना। ये देखिए, ये जहाज है अपना, जहाज है कि नहीं है। इस जहाज में ये क्या है, इसका फर्श है, ये जो है ये क्या है भाई, ये फर्श है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक दरवाजा भी बना होता है। क्या होता है भाई, इस जहाज में दे नहीं रखा है, लेकिन वेव वॉकर जो जहाज है उसके अंदर यहाँ पर एक वो होता है, दरवाजा होता है, ताकि यहाँ पर अपन नीचे भी रह सकें, ठीक है ना, यहाँ नीचे की तरफ भी अपन रह सकें। तो यहाँ पर एक जहाज था, मतलब ये फर्श है, तो हैच क्या होता है, हैच मतलब फर्श पर बना हुआ द्वार, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रखा है द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, वी आर सिंकिंग द स्क्रिम्ड, मतलब कि अचानक सामने का फर्श का दरवाजा खुला और मैरी प्रकट हुई, हम डूब रहे हैं, वे चिल्लाई, ठीक है। थ्रोन मतलब क्या होता है, प्रकट होना, ठीक है, नहीं सॉरी, अपीयर्ड मतलब होता है प्रकट होना और मतलब सामने आना, और थ्रोन यानी दरवाजा, है ना। द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, वी आर सिंकिंग मतलब क्या होता है, सिंकिंग मतलब होता है डूब रहे हैं, वी आर सिंकिंग यानी हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड मतलब क्या होता है, चिल्लाना, वह चिल्लाई, कौन चिल्लाई, मैरी चिल्लाई कि हम डूब रहे हैं। और इससे क्या हुआ कि जो कैप्टन जो था उसका विश्वास, जो उसका भ्रम था वो विश्वास में बदल चुका था कि वास्तव में जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें पानी भर रहा है, ठीक है। इसने बोला था ना द शिप हैड वाटर बिलो, यानी कि उसने फील करा था कि जहाज का जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें पानी भर रहा था। और जैसे ही मैरी अपीयर्ड हुई, यानी मैरी नीचे वाले हिस्से से, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, जैसे ही वह चिल्लाई कि हम डूब रहे हैं, वैसे उसको विश्वास हो गया कि बहुत सारा पानी नीचे भर चुका है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, यानी कि हम पानी से भर गए थे, है ना। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक्स यानी आगे का, अभी मैंने आपको बताया था डेक्स क्या होते हैं, ये होते हैं, ये जो है द डेक्स आर स्मैश्ड, यानी जो डेक्स हैं, ये आगे का जो हिस्सा है वो टूट चुका है, वो क्या हो चुका है, वो टूट चुका है। द डेक्स आर स्मैश्ड यानी टूट चुका है, वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं, है ना। फर्श टूट चुका है, ये आगे का जो फर्श दिख रहा है ना आपको, ये फर्श ही तो है ना, दिख रहा है ना भैया, ये जो फर्श है ये टूट चुका है वहां पर, और ये टूट गया तो बता, ये जो आगे का हिस्सा है मतलब ये इसमें पानी भरेगा, लहरें आ रही हैं तो यहाँ पर पानी भरेगा। चलो फिर आगे लिख रखा है टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, मतलब टेक द व्हील यानी कि स्टीयरिंग व्हील को पकड़ो, आई शाउटेड मैं चिल्लाया, एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच स्टीयरिंग व्हील को पकड़ो, मैं चिल्लाया और फर्श के दरवाजे की ओर तेजी से गया, है ना, फर्श के दरवाजे की ओर तेजी से गया। द हैच, आई स्क्रैम्बल्ड मतलब क्या होता है, दौड़ना, है ना, मैं तेजी से मतलब दौड़ कर कहां गया, फॉर दी हैच यानी हैच की तरफ बढ़ा। हैच मतलब क्या होता है, फर्श में, मतलब यहां पर देखें तो यहां पर ये जो डेक है
द फ्रंट ऑफ, है ना, तो डेक में यहाँ पर कोई दरवाजा होगा उसकी तरफ बढ़ा यहां से निकलकर, है ना। ब्रिज, ये जो यहाँ पर फनल है, ये कंट्रोल रूम है, यहां से निकलकर वो कहाँ आया, यहाँ पर आया। तो अब देखते हैं यहाँ पर आने के बाद क्या होता है भैया। यहाँ पर मीनिंग सबको पता चल गया। शाउटेड मतलब चिल्लाना, स्क्रैम्बल्ड मतलब तेजी से दौड़कर जाना। लैरी, क्या लिख रखा है भाई, लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। अच्छा, लैरी एंड हर्ब कौन है भाई, कौन बताएगा। लैरी एंड हर्ब वही क्रूमैन जो केप टाउन में लिया था। इस फैमिली ने केप टाउन में लैरी एंड हर्ब को लिया था, किसके लिए, क्रूमैन के तौर पर, बतौर क्रूमैन इनको अपॉइंट किया था। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, यानी पंपिंग यानी पंप, जैसे अपन हवा भरते हैं ना, उस प्रकार से ये मैडमैन की तरह क्या कर रहे थे, लारी एवं हर पागलों की तरह पानी को पंप से निकाल रहे थे। इतनी बड़ी बड़ी लहरें चल रही थी, है ना, जहाज में एक बड़ा सा छिद्र हो चुका था, होल हो चुका था, और पानी खतरनाक तरीके से अंदर की ओर बढ़ रहा था। और वहीं लैरी और हर्ब जो है पंपिंग के द्वारा, यानी पंप से पानी को बाहर निकाल रहे थे, जो कि पर्याप्त नहीं था। तो इसलिए वो क्या लग रहे थे, लाइक मैडमैन, यानी पागल आदमियों की तरह वो क्या कर रहे थे, पंप से पानी निकाल रहे थे। आगे लिख रखा है, ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ड इनवर्ड्स। ब्रोकन टिम्बर्स, टिम्बर्स मतलब क्या होता है, लकड़ियां जिससे जहाज बनता है ना, वह लकड़ियां जिनसे जहाज बनता है वो टिम्बर्स कहलाती है। ब्रोकन टिम्बर्स यानी लकड़ी के टूटे हुए हिस्से आड़े तिरछे लटके हुए थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, यानी आड़े तिरछे, एंगल्स मतलब होता है कोण, कोण मतलब आप समझते हैं ना, हर एक तरफ से। जैसे अपन कहाँ जाते हैं भाई, हम जैसे कहीं जाते हैं, अच्छी जगह पे घूमने जाते हैं, जैसे कोई सा भी हिल स्टेशन, जैसे वैष्णो देवी गए अपन, ठीक है, मक्का मदीना गए, कहीं भी चले गए, तो वहां पर अपन जाते हैं तो क्या करते हैं, फोटो खींचना अपन को बहुत अच्छा लगता है कि अपन यादें ले सकें। तो अपन अलग अलग एंगल से अलग अलग क्या लेते हैं, फोटोएं लेते हैं। तो ये वही वाला एंगल है ना। तो अलग अलग जगहों से, अलग अलग तरीकों से अपन क्या कहते हैं, फोटो खींचते हैं। उसी प्रकार से ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, यानी कि ब्रोकन टिम्बर्स यानी जिन लकड़ियों से जहाज बनता है, वो जो लकड़ियां थी वो आड़े तिरछे तौर पर, यानी क्रेजी एंगल्स यानी हर जगह आड़े तिरछे तरीके पर से लटकी हुई थी। द होल स्टारबोर्ड साइड बर्ड इनवर्ड्स, द होल स्टारबोर्ड साइड यानी जहाज का संपूर्ण दाया पासा, है ना। द होल स्टारबोर्ड यानी जहाज का संपूर्ण, होल मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा, स्टारबोर्ड साइड यानी स्टारबोर्ड मैंने आपको आगे पीछे बताया था, ये स्टारबोर्ड मैंने आपको बताया था, ये वाला जो हिस्सा है स्टारबोर्ड मतलब जहाज का जो दायां हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, द होल स्टारबोर्ड साइड बर्ग्ड इनवर्ड्स। बर्ग्ड मतलब क्या होता है, धस जाना, है ना, धस गया है। इनवर्ड्स मतलब आंतरिक तौर पर, यानी जहाज का संपूर्ण दायां भाग अंदर की ओर धस गया था, अंदर की ओर धस गया था, यानी ये अंदर की ओर आ गया था। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज स्लोश्ड अबाउट इन डीप वाटर, है ना। स्लोश्ड मतलब क्या होता है, स्लोश्ड मतलब होता है इधर उधर बह रहे, है ना। अर्थात क्लॉथ्स कपड़े, क्रॉकरी यानी चीनी मिट्टी के बर्तन, चार्ट्स टीन्स यानी टीन्स मतलब क्या होता है भाई, टीन्स मतलब होता है डिब्बे, एंड टॉयज और खिलौने, स्लोश्ड अबाउट इन डीप वाटर क्या हो रहे थे, इधर उधर बह रहे थे, किसमें, डीप वाटर में, यानी गहरे पानी में वो इधर उधर घूम रहे थे, इधर उधर टहल रहे थे। जो ये सारी की सारी जो उनकी चीजें थी, मतलब सामान था, क्योंकि अब जहाज में पानी भर चुका है ना, और जहाज में पानी भरने के कारण इनका जो सारा सामान था, क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉय, वो स्लोश्ड हो रहे थे। क्या हो रहे थे, स्लोश्ड हो रहे थे, यानी इधर उधर बह रहे थे। आगे बढ़ते हैं। I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. I half swam. Swam मतलब क्या होता है, swam मतलब होता है लपेटे हुए। Half crawled, half crawled मतलब क्या होता है, रेंगते हुए।
इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, यानी मैं आधा तैरकर तथा आधा रेंगकर बच्चों के कमरे में पहुंचा। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम लोग ठीक हो, मैंने बच्चों से पूछा क्या तुम लोग ठीक हो। तो जवाब क्या है, यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। ठीक है, आंसर क्या है, हाँ, आंसर क्या है, हाँ, उन्होंने उत्तर दिया ऊपर के शयन कक्ष से। अपर बंक, बंक मतलब क्या होता है, जो सोने की जगह होती है उसको बंक कहते हैं, है ना। जैसे अपन कभी कभी बंकर शब्द का उपयोग करते हैं, है ना, बंकर बंकर, है ना, तो उसी से आया बंक। तो दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, यानी वो ऊपर का जो शयन कक्ष यानी सोने का कक्ष था उसे बंक कहते हैं। जैसे अपन, जैसे विद्यार्थी जहां पर पढ़ते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं यहाँ पर, क्लासरूम कहते हैं। ठीक है, जहां पर एक साथ सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं और टीचर पढ़ाते हैं उसको क्लासरूम कहते हैं। उसी प्रकार से जहां पर जैसे रेलवेज में रेलवे स्टेशन मतलब जो गाड़ियां होती हैं और रेलवे की गाड़ियां होती हैं और ट्रेन्स होती हैं, जहाज होते हैं, वहां पर बंक बंक होते हैं, तो उन्हें अपन शयन कक्ष के रूप में जानते हैं जहां पर अपन सोते हैं। तो वहां पर जो इनके जो दोनों बच्चे थे, लाइक वो सुजैन थी एक तो, और एक कौन था, एक तो सुजैन थी और एक जोनाथन था। तो जोनाथन और सुजैन दोनों ने कहा यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। ठीक है, बट माय हेड हर्ट्स अ बिट, सेड सू, सू मतलब यानी सुजैन, है ना, सेड सू पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज, यानी कि बट माय हेड हर्ट्स अ बिट। उन दोनों में से सुजैन ने कहा बट माय हेड हर्ट्स अ बिट, यानी मेरा जो मस्तक है यानी मेरा जो सिर है वो दर्द कर रहा है, सुजैन ने कहा। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज, उसने ऐसा कैसे करते हुए कहा, आंखों के ऊपर सूजे हुए एक गुमड़े, जो गुमड़ा होता है, बम्प, बम्प मतलब क्या होता है, मतलब सूजन सूज जाता है ना, गुमड़ा सा उड़ जाता है, उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरे यहां पर दर्द हो रहा है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, लेकिन मेरे पास सूजने वाले सिरों की चिंता करने का समय नहीं था, ऐसा उसने सोचा सिर्फ, है ना। आई हैड नो टाइम टू वरी, वरी यानी चिंता करना, अबाउट बम्प्ड हेड्स यानी सूजे हुए सिर का चिंता करना, सूजे हुए सिर की चिंता करना, अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसकी चिंता करूं, है ना। देखते हैं अब आगे क्या होता है। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, यानी कि एक हथौड़ा, पेच तथा मोटा कपड़ा लेने के बाद मैं स्ट्रगल करने लगा, मैं संघर्ष करते हुए वापस जहाज के डेक पर आया, यानी वापस जहाज के डेक पर आया यानी यहां पर आया, वापस से यहां पर आया, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा छेद हो चुका था ना, यहाँ पर बड़ा छेद हो चुका था, यहाँ पर टूट गया था, ये वाला पूरा हिस्सा नीचे धस गया था, तो यहाँ पर इसको ठीक करना था ताकि और पानी ना आ सके, तो ये वापस से यहाँ आए। ठीक है, यहाँ आए और देखते हैं आगे क्या होता है। ऑन डेक with the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. With the starboard side, जहाज के दाएं पासे के धक्के से खुल जाने के कारण हमारे जहाज में हर लहर के आकर टकराने पर पानी घुस रहा था, है ना, क्योंकि विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, है ना, बेस्ट ओपन यानी बेस्ट मतलब क्या होता है, ठोक कर खोल दी गई, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा खुल गया था, ये वाला स्टारबोर्ड साइड जो था यानी जहाज का जो दायां वाला हिस्सा था वो पूरी तरह से खुल गया था। तो वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव, तो यहां से हर एक जो लहर हमारे जहाज को घात कर रही थी, अटैक कर रही थी, तो वहां पर जहाज वो जो लहर वेव थी अटैक कर कर जा नहीं रही थी, उसका जो पानी था वो भी हमारे जहाज में एंटर कर रहा था। तो इससे क्या हुआ, वेव डेट ब्रोक ओवर अस, तो इस कारण हमारा पूरा का पूरा जहाज को वो तोड़ रहा था। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, अगर मैं कुछ मरम्मत ना कर पाता तो हम निश्चित रूप से डूब जाने वाले थे। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, सिंक मतलब डूब जाते हैं। अगर, क्योंकि आप समझ सकते हैं, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर मैं आपको पॉइंट करके बताऊं, अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा टूट चुका है,
ये पूरा हिस्सा टूट चुका है, और ये हिस्सा टूट गया है तो आप समझ सकते हैं यहाँ से जो भी ये पूरा, क्योंकि एक समुंदर है ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा समुंदर है, और ये पूरा समुंदर है तो यहाँ पर बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। तो ये बड़ी बड़ी लहरें से जब ये टकराता है, ये आगे का हिस्सा पूरा हो चुका है, तो ये पानी अंदर की तरफ घुस रहा है, और यहाँ पर भी छेद हो चुका है, यहाँ पर भी छेद हो चुका है। तो ये सारा का सारा जो पानी है, ये नीला नीला पानी है, ये सब छेद के अंदर जा रहा है, छेद के अंदर जा रहा है। तो ऐसे ही तो भारी हो जाएगा पूरा का पूरा जहाज, और एक समय ऐसा आएगा ये डूब जाएगा। तो इसी कारण यहाँ पर जो मैरी के पति है वो कह रहे हैं, इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। यदि मैं इसको मरम्मत नहीं करता, कुछ मरम्मत नहीं करता, तो श्योर था कि मैं डूब जाता है, ये निश्चित था कि हम डूब जाते, है ना। अब डूब जाते, इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ तो ठीक किया होगा। अब वो उन्होंने क्या करा वो अगले पार्ट में देखेंगे अपन, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही काफी है। स्टडी करिए, जो जो मैंने आपको मीनिंग्स बताया उनको एक पन्ने पे लिखिए, याद करिए, आगे बढ़ते समय ये बहुत काम आने वाली है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, आगे पार्ट 4 में अपन कंटिन्यूस रखेंगे। गॉड ब्लेस यू, आज के लिए धन्यवाद।